तो एग्जाम के लिए तुम लोगों को बताया था टाइम सीरीज में 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लेना। अगर आया ये चैप्टर और ये चैप्टर हर साल आता है तो यही 3 में से कोई आएगा। सेमी एवरेज डे 1 को पढ़ाए थे, डे 2 मूविंग एवरेज पढ़ाए थे और डे 3 आज पढ़ाने वाले लिस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो यही 3 मेथड एग्जाम में आता है। लिस्ट स्क्वायर में 2 क्वेश्चन बस पढ़ के जाना एग्जाम में तुम लोग, 2 क्वेश्चन से लिस्ट स्क्वायर कंप्लीट। एक क्वेश्चन अभी बता रहे, एक क्वेश्चन इसके बाद बता देंगे। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड आउट लिस्ट स्क्वायर मेथड, और यहाँ पर भी ग्राफ बनाने मान लो बोल देगा, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे तुम लोगों को पता है। ईयर ये दिया हुआ है, इसका ग्राफ में डेटा दिखा तो ग्राफ बन गया। लेकिन इस क्वेश्चन में बस टेबल बनाने बोला, ग्राफ बनाने नहीं बोला है, तो बस हम लोग टेबल बना के छोड़ देंगे। मतलब ट्रेंड का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा ध्यान से सुनो। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक डेविएशन का कॉलम बनाते हैं। देखो 2 कॉलम तो क्वेश्चन से ही उतार दिए, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर ईयर और प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो प्राइस या क्वेश्चन के साथ जो भी दिया रहेगा लिस्ट स्क्वायर मेथड में, तो सेकंड कॉलम को क्या मान लेना, वाई। जो भी कुछ दिया रहेगा उसको क्या मान लेना है, वाई। अब जब हम लोग डेविएशन एक्स निकालेंगे तो किसी को यहाँ पर से एज्यूम करता है, तो अपने मन से किसी को ही मत लेना, जो सेंटर ईयर होगा उसी को लिया जाता है। ध्यान रखना, लिस्ट स्क्वायर मेथड में जो सेंटर होता है, तो सेंटर कौन है, 2007। तो 2007 को हम डेविएशन मान के एक्स निकालेंगे। कैसे, 2005 माइनस 2007 -2, 2006 माइनस 2007 -1, 2007 माइनस 2007 0, फिर 2008 में से माइनस करेंगे तो +1, 2009 में से माइनस करेंगे तो +2। मतलब जितना ऊपर माइनस होगा उतना ही नीचे प्लस भी होगा, ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर डेविएशन ले लिए इसको, जो सेंटर है, जो सेंटर है, तो 2005 था ना, 2005 माइनस 2007 तो -2, 6 माइनस 7 -1, 7 में से 7 घटाया 0, फिर 2008 में से 2007 घटाया तो 1। अब 8 बड़ा हो गया ना, तो इसलिए प्लस में आ गया। 2009 में से 2007 घटाया तो वो बड़ा हो गया, तो इसलिए +2 आ गया। वहाँ यार 6 रहे तो 6-7 रहे तो बताएंगे, ये तो फिलहाल नंबर ऑफ ईयर क्या है, 5 है, तो इसीलिए तो हम बोले ना इसमें 2 क्वेश्चन कराएंगे। एक ही क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन इसके बाद करा देंगे। चलो नेक्स्ट देखो, अब एक्स का स्क्वायर कर देना, तो ये 4 1 0 1 4, फिर एक कॉलम बना देना एक्स वाई। अब एक्स वाई कैसे बनेगा, देखो एक्स यहाँ सामने है, वाई सामने, मल्टीप्लाई कर दो तो -166, 92 को 1 से -92, 71 को 0 से 0, 90 को 1 से 90, 169 को 2 से 3 3 8। ठीक है, अब क्या करना है, ये कॉलम को हमको ऐड करना। अब ट्रेंड कैसे निकालेंगे, ध्यान देना थोड़ा इसमें। ट्रेंड कैसे निकलेगा सर, X2 में ये 4104 है भाई, उसका स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर हो गया। देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 ऐसे स्क्वायर हो गया। अब ट्रेंड निकालने का फॉर्मूला होता है a + bx। a का फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है समेशन y डिवाइड बाय n, तो ये है समेशन y, और ये हो गया नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर 5 है। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, समेशन y। तो ये आ रहा है 505। चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। चलो अब फिर एक इसको भी जोड़ लेना, इसको बोलेंगे समेशन एक्स स्क्वायर, ये हो गया 10, और फिर एक इसको ऐड करना समेशन एक्स वाई। तो एक्स वाई में पहले माइनस वाला ऐड करो, तो माइनस में आ रहा है 8 5 2, 258 माइनस में आ रहा है। अब प्लस वाला ऐड कर दो 8 2 4, तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में ही आएगा। 428 में से 258 घटा दो तो 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 170 आएगा। ठीक है, मतलब प्लस माइनस एडजस्ट हो गया। ये वाला भी चेक कर लेना, सही निकला है। चलो ठीक है, तो अब ये सब ये कॉलम ऐड कर लेना। फिर से अब एक बार सुन लो अच्छे से, यहाँ तक ही एग्जाम में करना होगा, इसके बाद थोड़ा सा इजी हो जाता है स्टेप। क्वेश्चन में देखो लिस्ट स्क्वायर मेथड निकालने बोला, इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा। बस इस क्वेश्चन में एक कॉमन हम लोग चीज़ यूज किया है, ईयर कितना है 1 2 3 4 5, ईयर कितना है 5, ईयर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो ऐसा ही बनाना। लेकिन अगर ईयर इवन नंबर में हो, जैसे 6 साल होगा, 8 साल होगा, तो उसका बनाने का रूल चेंज है, वो अभी बताएंगे क्वेश्चन। ये था इन केस ऑफ ऑड ईयर। ऑड मतलब हुआ
1 2 3 4 5 साल था, या 7 साल होगा या 9 साल होगा, तो यही रूल से फॉलो करना। लेकिन अगर 6 साल होगा, 8 साल होगा, तो उसके लिए रूल चेंज होगा, अभी बताएंगे वो क्वेश्चन। फिलहाल ईयर और इसको उतार लिया, एक्स एकदम सेंटर वाला को मान लेना, फिर उससे क्या कर देना, घटा दिए। जैसे 2007 माने था ना, तो 2005 माइनस 2007 -2, 2006 माइनस 2007 -1, 2007 माइनस 2007 0, 2008 माइनस 2000 +1 और 9 माइनस 7 +2। फिर x का स्क्वायर कर दिया, 2 का हो गया 4, 1 का 1, स्क्वायर कैंसिल माइनस हट जाता है। फिर एक्स वाई कैसे निकाले, ये x था और ये y था, दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमको लास्ट कॉलम निकालना है ट्रेंड, और ट्रेंड का फॉर्मूला होता है a + bx। तो a का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, वैसे ही b का ही फॉर्मूला होता है। तो b का फॉर्मूला होता है समेशन xy डिवाइडेड बाय समेशन x²। तो ये समेशन y आया मेरा 505, देखो यहाँ पर, और n क्या है 5, तो ये आ गया 101। ऐसे ये डेसिमल में भी आ सकता है, ध्यान रखना, डेसिमल में आएगा तो हम डेसिमल में यूज करेंगे। और ये आया 170 है, देखो xy, और x² आया 10, तो ये आ गया क्या 7। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, फॉर्मूला क्या है a + bx। तो a का वैल्यू लिख दिया 101, इसी पे पुट करो, इस इक्वेशन पे a का 101 आया था ना, प्लस लिख दिया b क्या आया था 17 इंटू x, पहला साल का x कितना है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। समझ में आया कैसे लिखा, फिर ध्यान दो अभी। जैसे फिर लिखे दूसरा साल 101 प्लस a का वैल्यू वही रहा 101, b का क्या हो गया 17 इंटू x, इस बार क्या होगा -1। फिर 101 वही रहा प्लस b वही रहा, x का क्या हो गया इस बार 0। तो फिर अभी निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर 101 वही रहा 17 इंटू x का क्या हो गया 1। फिर 101 a का वही रहा प्लस 17 इंटू x का क्या हो गया 2। अब समझ में आया, वैल्यू a और b हर बार सेम रहा, x क्या होता है क्या चेंज होते गया। तो 17 को 2 से इंटू करेंगे, तो 17 2 34, माइनस में 101 में से 34 घटा दो, तो 101 में से अगर हम लोग 34 घटाते हैं तो बचेगा 67। फिर 17 को 1 से किया -17, 101 में से 17 घटा दो, तो आ जाएगा मेरा ये 84 आ जाएगा। फिर ये 17 को 0 से किया तो 0, यहाँ पर ये नहीं कि फिर 17 को इसमें जोड़ना नहीं, गलत हो जाएगा, इसको कर दो तो क्या हो गया 0, तो ये 101 आया। फिर 17 को 1 से किया 17 यानी 17 1 जा 17 प्लस 101 यानी 118। फिर 17 2 जा 34 और 101 में प्लस कर दिए तो 135। अब इसको ऐड करते हैं, इसका नाम होगा समेशन y डॉट, मतलब y ही नाम होगा लेकिन उसको क्या बोलेंगे y डॉट। तो सिंपल ऐड करते हैं 7 4 11 12 और 8 20 और ये हो गया 25, ये हो गया 14 15 और 3 18 और 2 20 1 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा ध्यान दो तुम लोग यहाँ पर, यहाँ जो क्वेश्चन का जो y का टोटल होगा, ट्रेंड का जो मेरा टोटल होगा, ये सेम आएगा, मतलब समझो सही बना है। अगर ये सेम नहीं आ रहा है मतलब गलत बना है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा है, बस इतना ही दे देता है 5 मार्क्स में टेबल बनाने के लिए केवल। या तो ये जो टोटल होगा, ये टोटल क्या होगा एकदम सेम आता है ट्रेंड। तो ये हुआ मेरा ट्रेंड। तो अगर ग्राफ बनाना होता सपोज, तो पहले क्वेश्चन वाला को तो एक बार दिखा देते, पता है तुम लोगों को सिंपल, और दूसरे बार कौन सा वैल्यू को दिखाते इसको, और डॉटेड लाइन से मिला देते तो क्या हो जाता मेरा आंसर। इसमें फिलहाल ग्राफ नहीं बोला है तो बस टेबल बनाया, लिस्ट स्क्वायर मेथड। मिट कर दो।